नमस्कार। संडे का दिन और बीएम डेली डिसरप्टर डोज नंबर 29। और ये 29 हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज 30 डेज़ के बाद हमारा जो नया स्मॉल केस है बीएम डेब्यू डिसरप्टर, जिस पे हम पैसे लगाएंगे आईपीओ के स्टॉक्स पे जो ऑलरेडी पीछे बुल मार्केट में आईपीओ आए हैं और जिसके भाव गिर चुके हैं बहुत, और स्पिन ऑफ्स में उसमें अब 29 डेज़ बचा है। उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे क्योंकि ये हमें जितने लोग चाहिए थे हमें लग रहा है कि ऑलमोस्टली उत्तेजन आ गए हैं। सो देयर इज़ नो पॉइंट कि हम ज़्यादा इसको पुश करें बाजार में, क्योंकि जितने कम लोग रहते हैं उतना अच्छा रहता है। तो आज बात करेंगे कि वॉर के रिलेटेड कौन से स्टॉक्स बढ़ते हैं, वॉर के बाद कौन से स्टॉक्स बढ़ते हैं और वॉर के पहले कौन से स्टॉक्स बढ़ते हैं। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज जो वॉर में बढ़ता है वो वॉर के पहले बढ़ता नहीं है और जो वॉर के बाद बढ़ता है वो ड्यूरिंग द वॉर नीचे आता है। तो एक माइकल मार्कस की बात करेंगे। एक ट्रेडर था अमेरिका में जो 10-12 बार बैंकरप्ट हो गया ट्रेड करते करते। कभी माँ का पैसा लेकर ट्रेड किया, कभी दोस्त के साथ ट्रेड किया, 10-12 बार बैंकरप्ट हुआ। फिर किसी ढंग से उसने 10-20-50 हज़ार डॉलर बना लिया आगे पीछे करके। और फिर हुआ ये कि 1979 की बात है। और ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ड्यूरिंग द वॉर काफ़ी स्टॉक्स होते हैं जो नीचे आते हैं और ड्यूरिंग द वॉर एक चीज़ है जो गारंटीड है जो ऊपर जाता है। बिकॉज दुनिया में जब भी अनसर्टिनिटी होती है, जब भी दुनिया में लोगों को पता नहीं होता है कि आगे क्या होगा, तो गोल्ड के प्राइस के ऊपर बहुत ज़ोर का दबाव रहता है लोगों का कि गोल्ड खरीद लो यार, पता नहीं क्या होगा, सोना खरीद लो। तो 1979 की बात है, ये अफगानिस्तान को अटैक किया था सोवियत यूनियन ने, बिकॉज सोवियत यूनियन को यहाँ पे एक बेस बनाना था साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आने का। और अफगानिस्तान को अटैक करते ही गोल्ड का दाम बढ़ना शुरू हुआ। तो माइकल मार्कस ये कैलिफोर्निया में रहता था, हांगकांग का बाजार खुला था, न्यूयॉर्क में सब कोई सो गए थे। तो सेटअप ये हो रहा है कि हांगकांग का बाजार खुला है, न्यूयॉर्क में सब कोई सो गए हैं और माइकल मार्कस कैलिफोर्निया में जगा हुआ है, रात का समय है शायद, और हांगकांग का बाजार खुला है। तो सीएनएन में इसने देखा न्यूज़ पे, और न्यूज़ पे देखकर इसने फ़ोन किया हांगकांग के बाज़ार में जितने भी इसके जान पहचान वाले थे। बोले जितना सोना मिलता है ट्रेडिंग फ्लोर पे, उस समय फ्लोर पे ट्रेडिंग होती थी हांगकांग में, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग शायद नहीं थी, खरीद लो। तो जब इसने बोला कि जितना सोना मिलता है खरीद लो, तो लोगों ने बोला कितना खरीदे, तो इसने बोला जितना मिलता है खरीद लो। तो इसको टोटल 2 लाख आउंस सोना मिला। सो 2 लाख आउंसेज ऑफ गोल्ड ही पिक्ड अप। और उस समय शायद मेरे ख्याल से इतना पता नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ, नीचे का डाउन साइड का इसको डर नहीं था क्योंकि रिस्क अगर लोगे तो ही पैसा बनेगा। इसको पता था कि वॉर स्टार्ट हो गया, सोना का दाम बढ़ जाएगा। तो जहाँ से 2 लाख डॉलर 2 लाख आउंस सोना खरीदा और वहाँ से सोना बढ़ना स्टार्ट हुआ। और गोल्ड एज इट इज़ आप अगर देखोगे चार्ट्स वाले जो देखोगे तो 1970s में गोल्ड मैड रन में था, 7-8 टाइम्स गोल्ड बढ़ गया था ड्यूरिंग द 70s। और जो टॉप ऑफ हुआ $900 के करीब 1979-80 में, वो दाम 20 साल में गोल्ड में आया नहीं। तो गोल्ड में एक है कि जब वो चलता है तो लंबा चलता है और फिर जब वो सोता है तो भी लंबा सोता है। तो ये जब बात हो रही है माइकल मार्कस की, जब इसने 2 लाख आउंस सोना इकट्ठा कर लिया, उसके बाद इसको हांगकांग वाले पूछे तू ले क्यों रहा है, तो बोला ऐसे ही है। तो फिर हांगकांग में जितने भी ट्रेडर थे वो सोचे पागल इंसान होगा। और 15-20 मिनट के बाद जैसे ही न्यूज़ चारों तरफ फैली, सोना का दाम धीरे 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 बढ़ने लगा। सोना का दाम बढ़ने लगा, एक करीब $100 का सोने की रैली आई। उसके बाद इसने मेजर चंक उस रैली का पकड़ लिया जो $100 की रैली आई थी, और उसके बाद इसके रियल कैपिटल बना आगे बढ़ने का। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं, इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक टीवी में न्यूज़ चैनल देखकर भी आदमी पैसा बना सकता है। हिम्मत चाहिए और थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा जोश चाहिए कि हाँ यार एक बार करना है तो करना है। कोई और आदमी सोचता है तो बोलता है अरे यार अगर इतना ही बुलिश न्यूज़ है गोल्ड के लिए तो गोल्ड का दाम क्यों नहीं बढ़ रहा है, मैं क्यों लूँ, पहले मैं वेट करूँगा, पहले $600 क्रॉस करेगा फिर मैं ऊपर लूँगा ब्रेकआउट पे, क्योंकि बाकी लोग तो मुझे बताएं, इंडिकेशन तो बाजार दे मुझे कि हाँ यार गोल्ड खरीदना अभी ज़रूरी है कि नहीं है। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो होता है, इसको सिंपल सिनारियो ऐसे बनता है कि अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, अगर आपको मेंटली लग रहा है कि यार ये मेरा स्टॉक है तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ठीक बढ़ेगा, लेकिन अगर आप फंडामेंटली वीक है तो आप देखोगे गाँव दुनिया क्या कर रही है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद माइकल मार्कस बोला मैं कभी भी हांगकांग नहीं गया बिकॉज वहाँ के ट्रेडर अगर मैं पहुँचता वहाँ तो मुझे पकड़ के पीटते हो। बोला कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो में मेरे पैसे बन गए। और उसके बाद उस समय ये यही काम करता था, ऑस्ट्रेलिया में खरीदा, सुबह सोना, ऑस्ट्रेलिया में ये बाइंग करता था, वहाँ से पुशअप होता था, दाम हांगकांग तक आता था, दिन में लंदन खुलता था, रात को जब न्यूयॉर्क खुलता था ये उठा के सोना अपना बेच देता था। अब ये जब
फंजिबिलिटी होती है उस समय डिफरेंट मार्केट्स की। यहाँ तो आप MCX और NCDX में लोगे तो कहीं और तो बेच नहीं पाओगे, बट फंजिबिलिटी ऑफ मार्केट हेल्प्स समटाइम्स। और फंजिबल नहीं भी है बाजार तो एक जगह लिया दूसरी जगह शॉर्ट कर दिया, अगले दिन दोनों जगह स्क्वायर अप कर लिया, वो भी हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि हिम्मत अगर करके आदमी सही समय पर हथौड़ा मारे तो पैसा वहीं बनता है। कई बार ये स्टोरीज आती है हमारे दिमाग में, हमें लगता है नहीं टीवी देख के तो पैसा नहीं बनेगा। 99.99% टीवी देखकर, यूट्यूब देखकर और ये एक्स को देखकर पैसा नहीं बनेगा, लेकिन 0.01% कभी आपको माइकल मार्कस जैसी अपॉर्चुनिटी अगर मिल गई तो मुझे लगता है वो अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। ये चीज़ें मैंने ओवर द ईयर्स काफ़ी किताबों में पढ़ी है, और कुछ जैसे मुझे ध्यान पड़ता है, मैं बोला अगले आज तो 29 हो गया, अगले 28 डेज तक एक इवेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो मे बी इट कुड हेल्प पीपल। और ये हम 28 डेज तक इसको करते रहेंगे जब तक हमारा BMW डिसरप्टर्स लाइव रहेगा रादर, और उसके बाद तो ऑब्वियसली उसको बंद कर देंगे हम। तो यही वाली बात होती है, और कल फिर वापस देखते हैं कुछ नया, कुछ इवेंट अगर कुछ मिलता है पुराने हिस्टोरिक जिसको हम बोलते हैं आर्काइव में से, अगर वो मिलता है तो फिर कल फिर कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।